नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। आज भी 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्लिक की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। तो ये मैं इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए, है ना। और ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। दिया है एक्सेलरेशन and position x of a particle is related as a equals to 2x plus 1 if particle starts with velocity 5 meter per second. Find velocity of particle at x equals to 5 मीटर, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को जिस तरह समझिए कि बोला गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का पोजीशन रिलेटेड है कुछ ऐसा, मतलब ए और एक्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और बोला है कि पार्टिकल स्टार्ट किया है 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। मतलब जिस पोजीशन से स्टार्ट किया होगा उस जगह पे वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मतलब सीधी सी बात है, x बराबर 0 से स्टार्ट किया है और वेलोसिटी उसका कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ अपन लोग यूज़ करेंगे। और x बराबर 5 मीटर में हम लोगों को क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो ये रिलेशन हमको पता है, क्या रिलेशन, v dv बाई डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, a के बराबर। और इसी का वैल्यू दिया है 2x प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा क्या, v dv और 2x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, है ना। और ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर बाई 2 और क्या x। चलिए तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 5, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस 25 बाई 2 और x के जगह 5 रखेंगे, 25 माइनस 0 प्लस क्या 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या 25 मतलब 30 माइनस क्या 25 बाई 2, सॉरी प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 25 बाई 2 मतलब कितना 85 बाई 2। 2 से 2 खत्म हो गया, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना, रूट ओवर 85। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 85 मीटर पर सेकेंड। तो x बराबर 5 में उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट ओवर 85 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगर v ऐसा दिया हो x प्लस 1 और पूछा है x निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x और t के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सीधा सा बात है, v को dx बाई dt लिखेंगे, है ना। तो dx बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, यही तो v की वैल्यू है। v का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस 1, x प्लस 1। तो यहाँ से dx का वैल्यू कितना, x प्लस 1 dt, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये x का फंक्शन है तो x को इधर ले आएंगे ना, dx क्योंकि यहाँ पे है, तो है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 1 बाई एक्स प्लस 1, जैसे x प्लस 1 को मान लीजिए t, अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt। अब वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, x प्लस 1 के जगह पे अपन लोग क्या रखेंगे t, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, dx को लिख दिया जाएगा dt, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी और क्या dt। t मत मानिए, कुछ नया ही वेरिएबल मान लीजिए, है ना। जैसे इसको मैं मान लिया m, हो जाएगा dm के बराबर। तो कितना हो जाएगा, ये m हो जाएगा, है ना। और इधर dt, क्योंकि राइट साइड में भी t था इसीलिए मैंने उसको m से रिप्लेस किया। तो ये हो जाएगा log m बराबर क्या t, और m को क्या लिख देंगे, m को लिख दिया जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 और ये क्या t।
इधर बेस ई है, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो x प्लस वन इक्वल्स टू क्या, e टू द पावर t। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर t माइनस वन। तो x और t के बीच में ये रिलेशन आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी में नोट कर लीजिए, इसी में नोट कर लीजिए आप, जब भी आपको ऐसा दिया हो इसको कन्वर्जन लिख लीजिए, कन्वर्जन, है ना। जैसे v को t से या x को t से ऐसा कन्वर्ट करना है उसके फॉर्म में, t के फंक्शन में, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला, अगर v जो दिया है f(x) दिया है, मतलब v अगर फंक्शन ऑफ x दिया है तो x फंक्शन ऑफ t निकालने के लिए क्या करेंगे, v को लिख दिया जाएगा dx/dt। v को लिख दिया जाएगा क्या, dx/dt, और यहाँ पे ये हो जाएगा fx। अब इसके बाद dx को यहाँ रखते हैं और fx को नीचे भेजते हैं, क्योंकि x का फंक्शन है ना, और इधर हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड t। फिर x और t के बीच में आप रिलेशन निकाल लीजिए, है ना। दूसरा चीज़, अगर आपको दिया हो v t का फंक्शन, है ना, और आपको निकालना है a का x का फंक्शन निकालना है। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है पोजीशन के फंक्शन में, तो क्या करने वाले हैं, तो इसके बाद अपन लोग दो चीज़ें यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं dv/dt। सबसे पहले निकाल लिया जाएगा क्या, dv/dt, जो कि a के बराबर होता है ना। और इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब f'(t), मतलब यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, a एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा, a एज अ फंक्शन ऑफ t मिलने वाला है ना। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx/dt बराबर क्या होता है, वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे क्या, v को लिखा जाएगा क्या, dx/dt, और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है f(t) ना, ये दिया हुआ है क्या, f(t), और यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे f(t) dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x जो रहेगा, यहाँ से जो इंटीग्रेट करेंगे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलेगा, फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, यहाँ से निकालेंगे टाइम का वैल्यू, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x निकालेंगे, और ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। जो ये वाला जो क्वांटिटी है, यहाँ पे टाइम वाला टर्म रहेगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे टाइम वाला टर्म रहेगा, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू x के फॉर्म में निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो a और x के बीच में रिलेशन निकल जाएगा। जैसे इसी को एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, है ना। एग्जाम्पल ये दिया है कि मान लेते हैं आपको v जो दिया है t² दिया है, और हमको निकालना है फाइंड a एज अ फंक्शन ऑफ x, a एज अ फंक्शन ऑफ x। तो क्या करेंगे, वही रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, और v को क्या लिखते हैं हम लोग, dx/dt लिखते हैं ना। हाँ, तो ये किसके बराबर है हमारे पास, v t² के। यहाँ से क्या जाएगा, dx इक्वल्स टू t²dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा t³/3, है ना। c को भी नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 3x के पावर में 1/3। अब ये जो है t, इसको रख देंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, a का वैल्यू 2t, और t के जगह पे रख दें कितना, 3x के पावर में 3/2, 3/2 नहीं, 1/3। तो a और x के बीच में रिलेशन निकल गया, 2 3x टू द पावर कितना, 1/3। ये है हमारा a और x के बीच में रिलेशन। हमेशा यही चीज़ को फॉलो करिए, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर a इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है और आपको v निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या किया जाएगा, a को लिखेंगे ऐसा, a को लिखा जाएगा v dv/dx। क्यों, क्योंकि a जो है वो x का फंक्शन दिया हुआ है, जो कि किसके बराबर है, 2x के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v dv 2x dx, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये जाएगा कितना, v² 2
हो जाएगा कितना 2x²/2, ये दोनों टर्म खत्म। यहाँ पे कांस्टेंट लगा दीजिए चलिए एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास v² बराबर कितना 2x² प्लस 2c को एक नया कांस्टेंट मान लीजिए फिर से c, इसको c1 मान लो, इसको c मान लो, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना √2x² प्लस c है ना। अब इसके बाद करते हैं ये dx/dt लिखते हैं, है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा √2x² प्लस कोई कांस्टेंट c, तो यहाँ से dx का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 2x² प्लस c और क्या यहाँ पे dt। देखिए यहाँ पे ना c को अगर मान लो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया या फिर लिखा ही नहीं, c को मान लेते हैं लिखते ही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा c को नहीं लिखते हैं तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, c को एलिमिनेट कर देते हैं है ना, एलिमिनेट कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं, या फिर c इक्वल्स टू मान लेते हैं 0 मान लेते हैं है ना, तो dx बराबर ये जाएगा √2x है ना, ये जाएगा dt। आपको ऐसे करना है क्वेश्चंस में, अगर कोई इनिशियल कंडीशन दिया है तो वहाँ पे वैल्यूज अपन लोग पुट कर देंगे तो c का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसके हिसाब से जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोगों ने c को 0 मान लिया है ना, c का वैल्यू मान लेते हैं इस पर्टिकुलर केस में 0 आ रहा है, तो ये वाला तो ये हो जाएगा 1/√2 ln x बराबर क्या t है ना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो कितना हो जाएगा ln x इक्वल्स टू कितना √2t, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा e⁻√2 e⁻√2, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना क्या था v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dx/dt क्या होता है v होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाएगा कितना e⁻√2t डिवाइडेड बाई क्या dt। अब इसका चेन रूल लगा देंगे, d e⁻√2t डिवाइडेड बाई क्या d√2t और d√2t डिवाइडेड बाई क्या dt, तो ये जाएगा e⁻√2 और क्या √2। तो ये था हमारा रिलेशन किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है, वेलोसिटी और ये टाइम के बीच में रिलेशन। चलिए ये क्वेश्चन दिया है, इस पर x इक्वल्स टू दिया है ft, मतलब x जो है वो टाइम का फंक्शन दिया है और v को निकालना है x के बीच में रिलेशन, v और x के बीच में रिलेशन है ना, और इसको एग्जाम्पल के तरीके से अपन लोग सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो अगर x इक्वल्स टू मान लेते हैं t² दिया है, मतलब टाइम का क्या है फंक्शन, तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे dx/dt और ये किसके बराबर हो जाएगा 2t के, तो यहाँ से v का वैल्यू निकल गया क्या 2t। अब अपन लोग ना ये करते हैं और x का वैल्यू मान लेते हैं अपन लोग, यहाँ से t का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल सकते हैं, t का वैल्यू हो जाएगा √x है ना, t का वैल्यू क्या हो जाएगा √x, यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2√x, तो वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन यहाँ से निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं पहले तो इसको नोट कर लीजिए, क्या अगर v जो दिया है fx दिया हो और a ऑफ ft निकालना है तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेट x और यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे क्या रिलेशन में, रिलेशन बिटवीन x एंड a में पुटअप कर देंगे, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे है ना, एंड पुट, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन लोगों ने अभी जस्ट सॉल्व किया और यही लॉजिक का अपन को यूज़ करना है। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, v इक्वल्स टू 2x² दिया है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा √v/2, तो x का वैल्यू निकालें। अब उसके बाद a और x में क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ए को लिखते हैं क्या, वी डी वी बाई डी एक्स। वी का वैल्यू दिया है क्या, 2x² और इसी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 8x³। तो ए और एक्स के बीच में रिलेशन हमको निकल गया है और एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल के हम लोग पुट कर देंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए 8 और क्या, एक्स की जगह पे क्या रख दिया जाएगा, √v/2 के पावर में कितना 3, तो ए हो जाएगा 8 v/2 के पावर में कितना 3/2। तो ये वाला जो रिलेशन है वो निकल गया हमारा ए और वी के बीच में, ए और वी के बीच में रिलेशन है ना। तो इसके बाद हम लोग वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, dv/dt होता है ए, है ना, तो ये जगह 8v/2 के पावर में कितना 3/2 और v वाला फंक्शन को इस साइड लिख लेते हैं, तो जगह कितना dv और ये हो जाएगा क्या v के पावर में 3/2 और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8 2 के पावर में -3/2 dt, है ना। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन आपको याद ही होगा, x⁴n dx का, x के पावर में n+1 डिवाइडेड बाई क्या n+1। तो हमारे पास रिलेशन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ v के पावर में 3/2 और इधर दिया है 8 और 2 के पावर में कितना -3/2 dt। सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, v के पावर में माइनस, इसको लिख देंगे v के पावर -3/2 dv, है ना, हो जाएगा 8 2 के पावर -3/2 dt और इसमें हो जाएगा कितना v के पावर -3/2 + 1 और क्या -3/2 + 1 और ये जाएगा 8 2 के पावर में क्या -3/2 t। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -1/2 हो जाएगा ना, यहाँ पर भी -1/2 हो जाएगा और नीचे से 2 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा -2 और ये जाएगा √v, क्योंकि v के पावर में -1/2 है ना, तो माइनस मतलब नीचे और 1/2 मतलब रूट, तो √v जाएगा कितना 8 2 के पावर में -3/2 t। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको निकल गया किसके बीच में, v और t के बीच में। तो यहाँ पे 2 नहीं था, ये v है ना, तो v और t के बीच में ये अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, v को एक तरफ रख के इसको अच्छे से सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। मेरा मतलब था कि प्रोसीजर बताना, प्रोसीजर आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा और इसके बाद से और चीज़ें इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, थैंक यू।